हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे काइंड्स ऑफ गारंटी। लेकिन इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, पहले उसे ज़रूर देखें, वरना आपको काइंड्स ऑफ गारंटी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ गारंटी। Kinds of guarantee है classified on the basis of transaction and on the basis of time। सबसे पहले बात करते हैं on the basis of transaction। इसमें दो तरह के guarantees further classified है। One is specific guarantee and the second one is continuing guarantee। स्पेसिफिक गारंटी की अगर मैं बात करूं तो ये वो गारंटी होती है जहां पर मैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए या डेप्ट के लिए गारंटी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड को चाहिए था मोबाइल। ठीक है, अब वो जहाँ से मोबाइल ख़रीदने गई थी ना, वहाँ के जो ऑनर थे जो शॉप के, वो मुझे अच्छे से जानते थे। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है ना, आप इसे मोबाइल दे दीजिए क्रेडिट पर। अगर ये डिफ़ॉल्ट करती है तो मैं गारंटी लेती हूँ कि इसकी पेमेंट मैं कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक नंबर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शन के लिए गारंटी दी है। ये होगी स्पेसिफ़िक गारंटी। अब अगर वो कोई नेक्स्ट डे या कुछ और खरीदती हैं, तो वहाँ पर मैं लायबल नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन के लिए ही गारंटी दी है। ये होती है स्पेसिफ़िक गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? जब मैं सीरीज़ ऑफ ट्रांज़ैक्शंस के लिए गारंटी दूँ, मतलब नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस के लिए। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, उसने ना न्यू गिफ्ट शॉप ओपन करी है। ठीक है, रिटेल गिफ्ट शॉप उसने ओपन करी है। तो वो ना गया होलसेलर के पास गिफ्ट्स खरीदने के लिए, मतलब अपनी शॉप के लिए। तो अब वो होलसेलर सोच रहा है कि इसने तो न्यू न्यू बिजनेस स्टार्ट करा है, पता नहीं इसको इनकम होगी या नहीं। अगर इसको मैंने क्रेडिट पर दे दिया, पता नहीं ये मुझे पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए वो जो होलसेलर थे वो मुझे अच्छे से जानते थे। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, एक काम करिए, ये 1 मंथ तक आपकी शॉप से जो भी खरीद के जाता है ना, आप इसे वो क्रेडिट पर दे दीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ तो उस केस में मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने 1 मंथ के लिए, अब 1 मंथ में तो वो कितनी सारी ट्रांज़ैक्शंस कर सकता है, तो मतलब यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस के लिए गारंटी दे दी कि 1 मंथ तक वो जितनी भी शॉपिंग करता है, जो भी मतलब खरीदता है अपने आपसे, तो उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है? स्पेसिफिक गारंटी में क्या था, मैंने सिर्फ़ उसने जो 1 दिन मोबाइल खरीदा उसकी गारंटी दी थी। उसके बाद में वो कुछ भी खरीदे, मैं लायबल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि 1 महीने तक ये कुछ भी खरीद रहा है तो उसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। मतलब मैं नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस की यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ। तो ये होगी कंटिन्यूइंग गारंटी। अब बात ये है कि क्या अगर कभी हम कंटिन्यू गारंटी को रिवोक करना चाहता है एक श्योरिटी, तो क्या वो कर सकता है? वो बिल्कुल कर सकता है। अब मान लो मैंने उसको 1 मंथ के लिए दिया था ना गारंटी, कि 1 मंथ तक ये कुछ भी खरीदता है तो मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन सपोज़ करो विदिन 15 डेज़ मेरी उस दोस्त के साथ लड़ाई होगी, फाइट हो गई, हम दोनों की दोस्ती अगर मान लो टूट गई तो? तो इस केस में मैंने कहा कि मैं तो नहीं अब गारंटी-गुरंटी देती कुछ। तो अब क्या? तो मैं अब इसको कैसे रिवोक कर सकती हूँ? बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर। इस केस में अब क्रेडिटर कौन है? वो होलसेलर जिसने क्रेडिट पे गुड्स दिए थे। प्रिंसिपल डेटर कौन था? मेरा वो फ्रेंड। और श्योरिटी कौन थी? मैं। ठीक है, तो अब मैं श्योरिटी क्या करूँगी? क्रेडिटर को, मतलब होलसेलर को ये नोटिस दूंगी कि अब से मैं कोई भी गारंटी नहीं लेती हूँ, उसको मैं नोटिस से भेजूंगी। ठीक है, तो क्या अब मैंने अगर उसको नोटिस भेज दिया तो सभी ट्रांजैक्शन से मेरी लायबिलिटी से मैं डिस्चार्ज होगी? बिल्कुल भी नहीं। दो मतलब जब मैंने नोटिस भेजा उससे पहले वाले, लेकिन जितनी ट्रांजैक्शंस हो चुकी थी ना, उसके लिए मैं लायबल हूँ। वो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके लिए मुझे पेमेंट करनी ही पड़ेगी अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो गया तो। लेकिन मेरी नोटिस भेजने के बाद वाली जो भी ट्रांजैक्शंस होगी ना, फिर उसके लिए मैं कोई भी लायबल नहीं रहूँगी बिल्कुल भी। ठीक है? या फिर वो कैसे हो सकती है? बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। मान लो अगर अब मेरी डेथ ही होगी तो इस केस में भी ना, मेरी डेथ होने से पहले जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी थी उसके लिए मैं लायबल हूँ। कैसे?
वो लोग मेरी एस्टेट मतलब मेरी प्रॉपर्टी से अमाउंट रिकवर कर सकते हैं अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया तो। लेकिन मेरी डेथ के बाद वाले जो भी ट्रांज़ैक्शंस होगी, फिर उसके लिए मैं लायबल नहीं होंगी, फिर वो ट्रांज़ैक्शंस के लिए वो लोग मेरी प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं कर सकते। थर्ड केस बनता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब मान लो वो जो प्रिंसिपल डेटर और जो वो होलसेलर था, उन दोनों ने आपस में कुछ न्यू ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि 1 मंथ तक जितने भी वो ट्रांज़ैक्शंस करेगा उन सब की गारंटी मैं ले रही थी, ठीक है? लेकिन मान लो अब उन दोनों ने मतलब मेरे फ्रेंड ने और होलसेलर ने अपना ही नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 3 मंथ का कि 3 मंथ तक वो गुड्स क्रेडिट पे ले सकता है। तो इस केस में अब मैं लायबल नहीं रहूँगी क्योंकि मैंने 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो गारंटी बिल्कुल भी नहीं दी थी। तो इस केस में भी क्या हुआ, जो मेरी गारंटी थी वो रिवोक हो गई। या फिर फोर्थ केस बनता है कि मान लो इन दोनों ने ना जो प्रिंसिपल डेटर और जो क्रेडिटर था कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है, ठीक है? लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस तो करे लेकिन मुझे बताए बिना मतलब श्योरिटी की नॉलेज के बिना, उसके कंसेंट के बिना अगर वो सेम ही कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस भी कर देते हैं ना, तो फिर भी मैं लायबल नहीं रहती हूँ क्योंकि चेंजेस करने थे तो मुझे बताना चाहिए था। लेकिन मेरी नॉलेज के बिना चेंजेस किए गए हैं, तो फिर इसलिए उस टाइम पे मैं लायबल नहीं रहती हूँ अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो। तो इस 4 तरीकों से जो कंटिन्यू गारंटी थी उसको हम लोग रिवोक कर सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं हम लोग मतलब श्योरिटी। अच्छा, अब हम बात करते हैं गारंटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसमें भी गारंटी 2 केसेस में फर्दर डिवाइडेड है। कैसे? सबसे पहले रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी एंड सेकंड आती है प्रोस्पेक्टिव गारंटी। अब रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी कौन-सी होती है? जिसमें श्योरिटी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग डेब्ट या फिर प्रॉमिस के लिए गारंटी देता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ्रेंड ने मोबाइल लिया था क्रेडिट पर। मान लो उसने शॉपकीपर को बोला कि 15 दिनों के लिए प्लीज़ मुझे क्रेडिट पर मोबाइल दे दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 15 डेज़ के बाद आपको पेमेंट कर दूँगी। लेकिन अब हुआ क्या, वो 15 डेज़ के बाद भी नहीं रिटर्न कर पाई, मतलब पैसे नहीं दे पाई आई मीन, ठीक है? तो इस केस में मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी हुआ हुआ था। इस केस में मैं आई अंदर, मैंने बोला कि देखिए, क्योंकि वो शॉपकीपर मुझे अच्छे से जानता था कि काम करिए मेरे कहने पर ना आप इसे 15 डेज़ और दे दीजिए। अगर इसने अब भी नहीं आपको पेमेंट करी ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं आपको सारी पेमेंट कर दूँगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में ऑलरेडी हो चुका था। ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रॉमिस और डेब्ट पे आकर जब श्योरिटी अपनी गारंटी देता है, तो उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। अब प्रोस्पेक्टिव गारंटी कौन सी होगी? जब फ्यूचर में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं गारंटी दे दूं। कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अभी मान लो 2 मंथ बाद कोई लोन लेना है, लेकिन उसकी गारंटी मैं आज पहले ही दे रही हूँ, तो वो हो गया हमारा प्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो आई होप आपको ये काइंड्स ऑफ गारंटी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक